नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित। मेरे यूट्यूब चैनल उत्तम आयुर्वेदा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा स्वप्न दोष के बारे में। स्वप्न दोष जैसे नाम से ही पता चलता है, ये ऐसी बीमारी होती है जिसमें रात में सोते समय नींद में ही व्यक्ति का जो है वीर्य निकल जाता है। तो इसमें कुछ लोगों को अश्लील स्वप्न आते हैं और या तो कुछ लोगों को स्वप्न नहीं आते हैं तो भी ये चीज़ हो जाती है। जब आमतौर पे देखा गया है कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होते हैं, यानी लड़कों में जब दाढ़ी मूंछ आती है तो उस समय जो हार्मोन जो हैं वो इस चीज़ को प्रेरित करते हैं, नया वीर्य बनता है और इससे ये दिक्कत जो है शुरू हो जाती है। आमतौर पे देखा गया ये दिक्कत जो है शादी के बाद ख़त्म हो जाती है। मुश्किल से 2-4% लोग ऐसे होते हैं जिनको शादी के बाद भी बनी रहती है। तो दोस्तों, इसके लिए बाज़ार में तमाम दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे बैद्यनाथ वगैरह की स्वप्न दोष फरवटी आती है और भी तमाम दवाएं हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा अनुमान है, मुश्किल से 15-20% लोगों में ही वो दवाएं काम करती हैं। ज़्यादातर मामलों में देखा गया है कि जो नौजवान पीढ़ी है इस इलाज के लिए भटकती रहती है। कुछ वैद्य, हकीम या डॉक्टर ऐसी गर्म दवाएं दे देते हैं, मतलब ताकतवर दवाएं देते हैं इसको रोकने के लिए, लेकिन वो दवाएं उल्टा असर कर जाती हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसके इलाज का तरीका ये है कि व्यक्ति को ऐसी दवाएं दी जाएं जो ताकतवर हों, लेकिन साथ में जो ठंडी प्रकृति की हों। इतनी ठंडी ना हो कि उनको कफ के रोगों को बढ़ा दें, लेकिन या बिल्कुल सेक्स की क्षमता ही ख़त्म कर दें, तनाव आना ही ख़त्म कर दें। इतनी ठंडी बस होनी चाहिए कि जो नर्वस सिस्टम का जो स्टिमुलेशन है, जो बार बार बेवजह तनाव आता है, तो उस चीज़ को रोकें। तो दोस्तों, इस संबंध में मैं आपको एक बहुत अच्छा फार्मूला आज बताने जा रहा हूँ। इसका मैं अपने क्लिनिक में पिछले करीब 12 सालों से इस्तेमाल कर रहा हूँ और ये फार्मूला 100% कारगर हुआ है। एक ध्यान देने वाली बात ये भी है कि जिन लोगों का शरीर पित्त प्रकृति का होता है, जैसे आयुर्वेद में वात, पित्त और कफ होते हैं 3 दोष, जिनके शरीर में पित्त की अधिकता होती है उनको ये रोग ज़्यादा होता है। कफ की अधिकता वालों को भी होता है लेकिन कम। वात की अधिकता वालों को इरेगुलर होता है, जैसे कभी कई बार हुआ तो कभी कुछ दिन नहीं हुआ। उनके शरीर में जैसे वात बढ़ता है या कम ज़्यादा होता है, उस हिसाब से ये चीज़ होती है। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा बन जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, आपके काम की चीज़ है, आप इसे अंत तक पूरा देखिए। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, अष्टवर्ग की 8 दवाएं यूज करते हैं। रिद्धि, वृद्धि, जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, काकोली और क्षीर काकोली। एक चीज़ ध्यान दे सकते हैं कि जैसे अगर अष्टवर्ग की दवाएं आपको न मिलें तो आप उसकी जगह पे उनके प्रतिनिधि द्रव्य, आयुर्वेद में ऐसी व्यवस्था की गई है कि अगर कोई दवा नहीं मिलती है तो उसकी जगह पे दूसरी दवा क्या यूज की जा सकती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। मैदा की जगह आप शतावरी यूज कर सकते हैं। महामेदा की जगह सारिवा यानी अनंतमूल, काकोली की जगह अश्वगंध, क्षीर काकोली की जगह बिदारी कंद, जीवक की जगह आप बिदारी कंद या शतावरी, इसकी मात्रा बढ़ा सकते हैं, दोबारा यूज कर सकते हैं। ऋषभक की जगह वनफलोचन यूज कर लीजिए। रिद्धि की जगह वराही कंद और वृद्धि की जगह बला या महाबला, जिसको खिरैटी या गंगेरन बोलते हैं। और इसके अलावा जो है आप ये दवाएं आप 20-20 ग्राम की मात्रा में ले लीजिए। इसके साथ जो है बबूल फली 20 ग्राम, समुद्र फोग 20 ग्राम, सालब मिश्री 20 ग्राम, सेमल की जड़ 20 ग्राम उसका पाउडर, और तृणकांत मणि आता है, तृणकांत मणि जिसको कहरुबा बोलते हैं। ये दवा जो है अरसोगनी वटी, जो पाइल्स के लिए, बवासीर के लिए बनती है, उसमें भी बहुत प्रमुखता से यूज की जाती है। कहरुबा की भस्म या उसकी यूनानी में पिष्टी आती है जो गुलाब जल के साथ बनाई जाती है, वो आप इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा कतीरा 20 ग्राम, छोटी इलायची के बीज 20 ग्राम और सफ़ेद मूंगफली 20 ग्राम। तो ये कुल 16 औषधियाँ हो गई।
8 ये जो मैंने बाद में बताई, और 8 जो है अष्टवर्ग की। 16 औषधियाँ हो गई, ये आपका हो जाएगा 320 ग्राम। इसमें इसबगोल की भूसी 80 ग्राम मिला लीजिए। इसबगोल जो है कब्ज को भी दूर करता है, और साथ में स्वप्न दोष के लिए भी बहुत कारगर चीज़ है, स्वप्न दोष और प्रमेह यानी दांतों के रोगों में। और मिश्री जो है, इसबगोल की भूसी मिला देंगे तो 400 ग्राम हो गया, और इसमें साथ में 400 ग्राम यानी जो पूरे पाउडर के वजन के बराबर 400 ग्राम मिश्री मिला दीजिए, धागे वाली, जो मिश्री में धागा रहता है, जो नेचुरल तरीके से बनाई जाती है, वो छोटी छोटी कटी हुई नहीं। इन दवाओं को कूट पीस के पाउडर बना करके रख लीजिए, और रोज़ सुबह और शाम खाना खाने के बाद, खाना थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि बिल्कुल भरपेट न खाएं, उससे थोड़ा कम खाएं, और उसके बाद 1 से 1.5 चम्मच ये पाउडर, यानी 8 ग्राम से लेकर 10-12 ग्राम तक के बीच, इस पाउडर को जो है आप सादे पानी से, या अगर संभव हो तो दूध से लीजिए। दूध अगर आपको सूट करता है तो बहुत अच्छी चीज़ है, दूध से लीजिए, नहीं तो आप ताज़े पानी से ले सकते हैं। दोस्तों, ये दवा जब आप खाएंगे तो आपका पेट बिल्कुल सही रहेगा, नर्वस सिस्टम मजबूत होगा। जितनी अष्टवर्ग की दवाएं हैं वो नर्वस सिस्टम मजबूत करती हैं। बाद में जो दवाएं मैंने बताई, बबूल फली, समुद्र सोप, सालम, मिश्री, ये सब चीज़ें वीर्य को गाढ़ा करती हैं और वीर्य को ठंडा रखती हैं, वीर्य को बहने से रोकती हैं, और इससे आपके शरीर में ताकत रहेगी, मन में स्फूर्ति रहेगी, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इन दवाओं के इस्तेमाल से जो है आपको स्वप्न दोष नहीं होगा, उसके बावजूद शरीर में बल रहेगा। तो दोस्तों, ये फार्मूला आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं, और जिनको भी ये समस्या है मैं उन लोगों से निवेदन करूंगा कि इसका एक बार ज़रूर इस्तेमाल करें, इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, इसका इस्तेमाल करें। ये अब तक मैंने जितने भी मरीजों को दिया है 100% ये कारगर फार्मूला है, तो आप इसका इस्तेमाल करें। साथ में अगर बनाने में कोई समस्या हो या कोई चीज़ समझ ना आए तो आप, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, आप इससे फ़ोन करके मुझसे पूछ सकते हैं। थोड़ा सा इसमें 2 चीज़ें थोड़ी महंगी पड़ती हैं, कहरुबा और सालब मिश्री। सालब मिश्री ध्यान रखें कि असली वाली सालब मिश्री लें, थोड़ी महंगी आती है। कुछ लोग सालम पंजा या सालम गट्टा या उसकी जगह सकाकुल मिश्री दे देते हैं, तो वो काम नहीं करती। वो सस्ती चीज़ें हैं लेकिन उतना काम नहीं करती हैं, तो थोड़ा सा महंगा योग है, लेकिन ये है कि बहुत ही बेहतरीन योग है ये, और 100% कारगर है। 20 जगह इधर उधर भटकने से आप परेशान भी रहेंगे, शरीर को भी हानि होगी, और पैसे भी व्यर्थ में बर्बाद होंगे। ये दवा स्वप्न दोष के लिए मेरी आजमाई हुई अब तक दवाओं में सबसे रामबाण औषधि है। आज तक कोई ऐसा पेशेंट नहीं हुआ जिसको मैंने कहा हो कि इस दवा का आप इस्तेमाल करिए और उसको फ़ायदा ना हुआ हो। यहाँ तक कि 50, 55 साल, 60 साल तक की उम्र के पेशेंट, या जिनको 15-15 साल से ये दिक्कत थी, ऐसे ऐसे लोग आते थे कि कहीं से उनको ठीक नहीं हुआ। एलोपैथ में ज़्यादातर इसको कोई बीमारी मानते नहीं हैं, तो इसलिए उसमें कोई सूटेबल दवाएं ही नहीं हैं। यूनानी में कुछ दवाएं हैं लेकिन उतनी कारगर नहीं हैं, और जैसे आयुर्वेद में तमाम दवाएं हैं तो कारगर हैं, 20-25% लोगों पे काम करती हैं, बाकी लोग ऐसे ही भटकते रहते हैं। तो दोस्तों, इसके बारे में कोई भी और जानकारी लेनी है तो आप हमें कॉल करिए, हमें पूछ लीजिए, प्रतिदिन सुबह 11 बजे से शाम को 7 बजे के बीच में। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपके बीच सिर्फ वही योग ले आऊँ, सिर्फ वही बातें बताऊँ जो मेरी अनुभव की हुई हैं। ऐसे तो शास्त्रों में, किताबों में हज़ारों बातें लिखी हुई हैं, लेकिन मैं आपके बीच में वो चीज़ें लेकर के आऊँगा आयुर्वेद से और लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई, जो कि मैंने खुद अनुभव की हैं। बिल्कुल सही बात आपको बताऊँगा। तो ऐसी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।